अभिनव के साथियों ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया था, मगर अभिनव जितना हो सकता था उतना शांत रहने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि ये एक लंबी रात होने वाली है और वो इस रात को ऐसा कोई पंगा नहीं करना चाहता था जिससे उसे फिर से अनन्या और उसके परिवार की दो बातें सुननी पड़े। उसने कामिनी से कहा, मैं अनन्या की कंपनी में काम नहीं करता हूं, हम लोग अंदर चले। और आज अचानक से ये रीयूनियन रखने की क्या सूझी? हरीश ने यह सुनते ही अपना गला साफ किया और कामिनी के हाथ में अपना हाथ डालते हुए बोला, चलो अंदर चलते हैं, वो देखो कृतेश भी आ गया। हेलो कृतेश। अभिनव ने जैसे ये सुना तो वो पलटकर देखने लगा। कृतेश बिना अभिनव को देखे उसके बगल से निकल गया था। कृतेश उनके कॉलेज का वो लड़का था जिस पर लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी मरते थे सिवाय अभिनव के। एक अमीर बाप का हैंडसम लड़का कृतेश सभी का चहेता था। लड़कियां उससे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के सपने देखती रहती थी और लड़के उससे अपना जिगरी दोस्त। हेलो पीपल, कृतेश ने जोश में कहा। तभी उसकी नजर अभिनव से मिली और वो बोला, ओ हो, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ आने वाले हो। हेलो कृतेश, अभिनव ने झूठी मुस्कान के साथ कहा। चलो तो फिर पार्टी शुरू की जाए, हरीश ने कहा और सब लोग अंदर चले गए। वो सभी एक बड़े से हॉल में पहुंच चुके थे। अभिनव बहुत सालों के बाद उन चेहरों को देख रहा था जिन चेहरों ने कुछ साल के लिए उसका जीना हराम कर दिया था। हालांकि हमने कोशिश की थी कि सब लोगों को बुलाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे लोग नहीं आ पाए। जो नहीं आए वो बदकिस्मत है, और जो आए हैं मैं उन सब की तरफ से कृतेश को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट कृतेश, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं हो पाता। गिरीश ने कहा, हाँ, कृतेश की वजह से ही हमें ये होटल मिला है। ही इज पेइंग फॉर ऑल ऑफ अस। कृतेश, अब तो बता दो ये सब कितने का पड़ा? कामिनी ने पूछा। यह सुनते ही कृतेश के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई और उसने कहा, सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू। उसके बाद कृतेश कामिनी के पास आया और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। कामिनी उसकी बात सुनकर हंसे जा रही थी। अभिनव एक लड़की के बगल में आकर बैठ गया था। वो उसे जानता तो था लेकिन उसका नाम भूल चुका था। तभी एक लड़की ने कामिनी से कहा, मैंने सुना है तुम वर्ल्ड टूर पर गई हुई थी। कामिनी ने घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं अभी 10 कंट्रीज घूम कर आई हूँ और अभी थोड़े दिनों बाद पेरिस जाने की सोच रही हूँ। और इस बार तो मैं भी इसके साथ जाने का सोच रहा हूँ। इंडिया से काफी बोर हो गया हूँ। हरीश ने कहा और हंसने लगा। बाकी सभी लोग भी उनके साथ हंस रहे थे सिवाय अभिनव के। इतने में कामिनी ने कृतेश की तरफ देखा और बोली, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं तो अभी इंडिया में रहने वाला हूँ। कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पर काम कर रहा हूँ। बाय द वे, हम लोगों को ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। जिसे जो खाना हो, जो पीना हो, वो ऑर्डर कर सकता है। एंड यस, डोंट वरी अबाउट द बिल्स। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। वो जानता था कि कृतेश शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। देखना, ये अपने पापा की किसी कंपनी को संभालने के लिए यहां रुका होगा। इतने में डेविड नाम के एक लड़के ने कहा, तुम लोगों को पता है, पूरे देश की अमीरों की लिस्ट में अभी कृतेश के पापा का भी नाम ऐड ऑन हुआ है। नाम तो अभी ऐड हुआ है, पर अमीर तो इसके पापा पहले से ही थे, नहीं कृतेश? इतने में कामिनी ने कहा। वो दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में कुछ खिचड़ी पक रही है। अभिनव की नजर सिर्फ कृतेश पर थी। उसका घमंड वक्त के साथ बढ़कर कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा हो गया था। हाँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, उस लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम आता है? टाइगर का। इतने में एक लड़के ने धीरे से कहा। यह सुनते ही हरीश बोला, टाइगर का? हाँ, उसके पास अभी भी बहुत सारे एसेट्स है। टाइगर सबसे ऊपर है और उसके बाद है दिक्पाल छिंगावत। हाँ, पर यहाँ तो सबसे अमीर कृतेश ही है ना? कामिनी ने बात छुपाने के लिए कहा। उसकी बात पर हर कोई आपस में जरूर बात करने लगा था, लेकिन कोई भी जोर से कुछ नहीं बोल रहा था। अभिनव उन्हें यह सब करते देख बस हंस रहा था। किसी को पता नहीं था कि वो टाइगर है।
अभिनव यही सोच रहा था कि जब उन्हें उसकी असली पहचान का पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये सच जानने में उन्हें जमाना लग जाएगा। क्या बात है अभिनव, इतनी हंसी क्यों आ रही है भाई? इतने में एक लड़की ने अभिनव की तरफ देखते हुए पूछा। इतने में एक और लड़की ने कहा, पहले तो ये बताओ कि इसे यहाँ बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है, ये भी हमारा क्लासमेट रहा है। नहीं, हम लोग क्लास में जरूर साथ बैठते थे, लेकिन अब हम साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, मैंने भी सुना है कि ये डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेन्यू देखना चाहिए, खाना बनने में भी तो टाइम लगता है ना। अभिनव ने बात पलटते हुए कहा। वो इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी इस बात से बाकी लोग भड़क उठे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाई, ये मजाक चल रहा है क्या? तुझे क्या लगता है कि कृतेश तेरे लिए भी खाना ऑर्डर करने वाला है? अबे तू कब से कृतेश का दोस्त हो गया? कामिनी ने भी घी में आग डालते हुए कहा, हाँ, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो उसका पैसा तुम्हें खुद ही देना होगा। लेकिन यह सुनते ही कृतेश ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत करवाते हुए बोला, अरे कामिनी, कैसी बात कर रही हो? अब वो पार्टी में आया है तो खाना तो खाएगा ही ना। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारा भी बिल भर दूंगा। कामिनी ने कहा, वाह कृतेश, तुम कितने स्वीट हो। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम उससे अपना बिल भरने दो, ताकि उसे भी तो आगे से पैसे कमाने का मोटिवेशन आए। अगर वो ऐसे फ्री का खाना खाता रहेगा तो फ्री का खाना तो हम सभी खा रहे हैं, फिर तो हम सभी को अपना अपना ऑर्डर खुद ही देना चाहिए। इतने में गरिमा नाम की एक लड़की ने कामिनी की बात काटते हुए कहा। वो बाकी लोगों की तरह अभिनव का मजाक नहीं उड़ाया करती थी। अरे छोड़ो भी गरिमा, क्यों बात को बढ़ाना, मैं कह रहा हूं ना, मैं पे कर दूंगा। कृतेश ने कहा, तो फिर अभिनव को तुम्हें थैंक यू बोलना पड़ेगा। कामिनी ने कृतेश की बात के जवाब में कहा। सभी की नजरें अभिनव पर टिकी हुई थी। हर कोई ये देखना चाहता था कि अभिनव कृतेश को थैंक यू बोलने वाला था या नहीं। अभिनव से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो जब तक कॉलेज में था तब तक ये सब सह सकता था, लेकिन अब नहीं। ऐसे में अभिनव अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, एक मिनट रुकिए, कोई भी ऑर्डर मत देना, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आता हूं। क्या? क्यों मजाक कर रहा है भाई? पागल हो गया है क्या? पता भी है यहाँ एक प्लेट खाने की कीमत क्या है? अभिनव ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, उसकी तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आया। इतना कहते ही अभिनव उस कमरे से बाहर निकल गया था। अकरम ने सुबह ही डीके के जरिए उसे क्रेडिट कार्ड भिजवा दिया था, जो अभिनव की गाड़ी में रखा हुआ था। वो क्रेडिट कार्ड लाने से पहले बार की तरफ मुड़ गया। वो अपने लिए एक शैंपेन की बोतल लेना चाहता था। जैसे ही वो बार में दाखिल हुआ तो अचानक से उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो एक आदमी के पास बैठी हुई थी, जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। वो लड़की उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़का उसे बार बार अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अभिनव ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी अनन्या है। अभिनव अनन्या के साथ ये सब होता देख गुस्से से लाल हो गया। वो अनन्या की तरफ बढ़ता जा रहा था। जब वो और पास आया तो उसने देखा कि उस लड़के का हाथ अनन्या की कमर में था। हाथ हटा! अभिनव उस आदमी पर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनते ही 3 और लोग अपनी कुर्सी से उठे और अभिनव को घेर कर खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा, ए भाई, कोई दिक्कत? मैं तेरा भाई नहीं हूं, ये मेरी बीवी है, हाथ हटा ले नहीं तो तोड़कर फेंक दूंगा। अभिनव ने कहा। यह सुनते ही जिस आदमी ने अनन्या की कमर में हाथ डाला हुआ था उसे हंसी आ गई। उसने अपने आदमियों को इशारा किया तो उन्होंने अभिनव को कंधों से पकड़ा और उसे खींचकर बाहर की तरफ ले जाने लगे। अभिनव जानता था कि वो उसे इसलिए बाहर ले जा रहे थे ताकि वह उसके साथ मारपीट कर सके। अभिनव भी यही चाहता था। वो बार के अंदर लड़ाई करके फिर से अनन्या और उसके परिवार के सामने गुंडा साबित नहीं होना चाहता था। कुछ ही सेकंड्स में वो अभिनव को पीछे के दरवाजे से बाहर ले आए और उसे जमीन पर पटक दिया। वहां काफी अंधेरा था। ऐसे में किसी के लिए भी वीडियो बनाना या फोटो खींचना मुश्किल था। अब अगर 1 सेकंड भी यहां दिखाई दिया ना तो लात मारकर नोएडा पहुंचा दूंगा। चल निकल यहां से।
एक आदमी ने अभिनव को धमकी देते हुए कहा। अभिनव अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, साले, पहले तो खुद तो पाकिस्तान से वापस आ जा। इतना कहते ही अभिनव ने उसके पेट में एक जोरदार लात मारी और वो आदमी बहुत दूर जाकर गिरा। इतने में बाकी लोगों ने अभिनव पर धावा बोला तो एक के बाद एक अभिनव ने सभी की हेकड़ी निकाल दी। आखिर में उसने उनमें से एक का कॉलर पकड़ा और बोला, कौन है वो हरामखोर जो मेरी बीवी के साथ था? बता। वो डॉन है, हमारा बॉस। हमको नहीं पता था कि वो लड़की हमारी भाभी है। वो जब अंदर आई तो डॉन की नजर उन पर टिक गई और उसके बाद। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अभिनव ने उसे एक और लात मारी और वो लड़का नीचे गिर गया। अभिनव का दिमाग खराब हो गया था। उसने जितना सोचा था, इस शहर में उससे ज्यादा माफिया ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे। ऐसे में अभिनव नीचे झुका और बोला, तुम लोग किसके लिए काम करते हो, टाइगर या छिंगावत? उस आदमी ने दर्द में कराहते हुए कहा, टाइगर। यह सुनकर अभिनव एक पल के लिए शांत हो गया। उसने फिर से उस आदमी का कॉलर पकड़ा और बोला, तो तुम्हारा टाइगर तुम्हें पराई औरतों पर नजर डालना, उनका रेप करना सिखाता है? टाइगर अब नहीं रहा। उसके सारे लोग बिखर गए, कोई किसी की नहीं सुनता। आपको क्या लगता है हम अकेले ऐसे हैं जो ये सब कर रहे हैं? अब टाइगर नहीं है तो लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए और छिंगावत मोंटी को उड़ाना चाहता है ताकि टाइगर ब्रांड का पत्ता साफ हो जाए। उसकी बातें सुनकर अभिनव को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टाइगर को गए हुए कितना वक्त हो गया था। वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसे लगा कि ये लोग जो कर रहे थे उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में अभिनव ने उस आदमी को हाथ दिया और बोला, उठ, खड़ा हो, हॉस्पिटल जा, अपना बिल अकरम के ऑफिस में भिजवा देना, मैं क्लियर करवा दूंगा। क्या आप अकरम को जानते हो? यह सवाल सुन फिर से अभिनव चुप हो गया था। उसे इस वक्त इन लोगों को अपनी पहचान बताना सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसने कहा, मैं टाइगर की टीम का कोर मेंबर हूं। अभिनव का दिल ये कहते हुए तेजी से धड़क रहा था। इन लोगों को देखकर उसे यह एहसास हो रहा था कि उसे सिर्फ अपने पिता का बदला नहीं लेना था, बल्कि इन जैसे हजारों लोगों को लाइन पर लेकर आना था। ये सारे लोग उसके बच्चों जैसे थे और अभिनव उन सभी का बाप। उन लोगों को रवाना करने के बाद अभिनव फिर से बार में दाखिल हो गया था। अचानक से उसकी नजर अनन्या को ढूंढने लगी थी, लेकिन अनन्या कहीं नहीं थी। सभी जगह देखने के बाद भी अभिनव को अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। अभिनव ये देख घबरा गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कहां चली गई थी अनन्या? क्या उसके साथ कुछ गलत होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।